दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आप रट्टा लगाते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको हमेशा इन सारे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए। आपको यूट्यूब में या फिर किसी के कोर्स में या फिर किसी की बुक में सिखाया गया है कि 3 व्हाइट सोल्जर्स बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। आपने मान लिया। लेकिन मैं इस तरह से कभी नहीं करता। मैं क्वेश्चन करता हूं कि 3 व्हाइट सोल्जर्स बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन क्यों 3 ब्लैक क्राउज बनने के बाद प्राइस नीचे जाता है? तो मैं मान नहीं लेता कि हाँ 3 ब्लैक क्राउज मिल गया। मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि 3 ब्लैक क्राउज बनने के बाद प्राइस नीचे क्यों जाएगा? इन शॉर्ट, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए। इसलिए आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं कि कोई भी पैटर्न बुलिश या फिर बेरिश, उसमें ऐसा क्या है कि जिस वजह से मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाता है। हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। आपको 2 टाइप की कैंडल दिखाई देगी, एक ग्रीन और दूसरी रेड। ये दोनों में जो बीच वाला पार्ट है उसे हम बॉडी कहते हैं, और ऊपर और नीचे जो पतला पार्ट है उसे हम शैडो या फिर विक कहते हैं। अपर साइड के शैडो को हम अपर विक कहते हैं और लोअर साइड के शैडो को हम लोअर विक कहते हैं। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे होगी और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी। वहीं पर रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस ऊपर होगी और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी। यह दोनों में हाईएस्ट पॉइंट को हम हाई कहेंगे और लोएस्ट पॉइंट को हम लो कहेंगे। कैंडल मेनली 3 टाइप की होती है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल और न्यूट्रल कैंडल। बुलिश कैंडल बाई करने का सिग्नल देती है, बेरिश कैंडल सेल करने का सिग्नल देती है, और न्यूट्रल कैंडल में हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आगे से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ग्रीन कैंडल बनेगी तो वह बुलिश कहलाएगी, रेड कैंडल बनेगी तो वह बेयरिश कैंडल रहेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कई बार ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट वहां से नीचे आ जाएगा और रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट वहां से ऊपर चला जाएगा। हम कैंडल के कलर को देखकर जज नहीं कर सकते कि वह कैंडल बुलिश है या फिर बेरिश। मैं आपको अलग अलग टाइप की कैंडल सिखाऊंगा। फर्स्ट टाइप की कैंडल है स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस नीचे ओपन हुआ और बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए और ऊपर ही प्राइस क्लोज हो गया। इस कैंडल में सिर्फ बायर्स हैं, जिस वजह से इसको हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहते हैं। इसमें सेलर्स बिल्कुल हैं ही नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल में सेलर्स नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक दूसरी कैंडल ओपन हुई और बायर्स प्राइस को अपर साइड पुश करते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले सेलर्स ने थोड़ा जोर दिखाया और वह प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर आ गए, जिस वजह से हमें एक अपर विक देखने को मिलती है। तो इस कैंडल में हम बोल सकते हैं कि यहां पर कुछ सेलर्स मार्केट में आ गए हैं। मतलब हमें इससे मालूम पड़ता है कि इस कैंडल में सेलर्स हैं और इस कैंडल में सेलर्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसी कैंडल मिले जिसमें लोअर विक बहुत ही लंबी हो, तो इसे भी हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही कहेंगे, क्योंकि ये सारी कैंडल में स्टार्टिंग में सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर में बायर्स ने अपना वर्चस्व दिखा दिया, जिस वजह से यह सारी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही कहलाएगी। अब हम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल को देखते हैं। स्टार्टिंग में यहां पर प्राइस ओपन हुई और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं और नीचे ही कैंडल क्लोज हो गई। तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, क्योंकि इसमें बायर्स ही नहीं है। और इस टाइप की अलग अलग कैंडल जिसमें अपर विक बहुत ही लंबी हो, तो वह भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल ही रहेगी, क्योंकि अपर विक का मतलब है कि यहां पर स्टार्टिंग में बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में सेलर्स आ गए, जिस वजह से यह सारी कैंडल में हमें अपर विक देखने को मिलती है, जिस वजह से यह भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ही रहेगी। चलिए हम अगले टाइप की कैंडल को समझते हैं, नॉर्मल बेरिश और नॉर्मल बुलिश कैंडल को। लेट सपोज प्राइस यहां पर ओपन हुआ और बायर्स प्राइस को अपर साइड पुश करते हैं, लेकिन आखिर में मार्केट में कुछ सेलर्स आ गए, जिस वजह से प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है और यहीं पर कैंडल क्लोज हो जाती है। अब आपको इस कैंडल की बॉडी का 50% एरिया ड्रॉ करना है। अब अगर इस विक की साइज बॉडी के 50% एरिया से थोड़ी सी कम हो, तो वह आपकी नॉर्मल बुलिश कैंडल रहेगी। इस तरह से यह दूसरी कैंडल में प्राइस यहां पर ओपन हुई और सेलर्स प्राइस को डाउन साइड पुश करते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले मार्केट में थोड़े बायर्स आ गए और वह प्राइस को ऊपर क्लोज करवा देते हैं। अब हम इस कैंडल की बॉडी के 50% एरिया को ड्रॉ करेंगे।
अगर इसकी विक 50% एरिया से थोड़ी सी कम है तो वह नॉर्मल बेरिश कैंडल रहेगी। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थर्ड टाइप की कैंडल है वीक बुलिश और वीक बेयरिश कैंडल। लेट सपोज यहां पर प्राइस ओपन हुआ और बायर्स प्राइस को अपर साइड पुश करते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले सेलर्स मार्केट में आ गए और वह काफी हद तक प्राइस को डाउन साइड पुश कर देते हैं। इसकी अपर विक इसके बॉडी के 50% एरिया से बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यह हमारी वीक बुलिश कैंडल रहेगी। इस तरह यहां पर कैंडल ओपन हुई और सेलर प्राइस को डाउन साइड पुश करते हैं, लेकिन नीचे से बायर बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं और वे लोग प्राइस को बहुत ही ऊपर क्लोज करवा देते हैं। अब इस कैंडल की लोअर विक इसके बॉडी के 50% एरिया से बहुत ज्यादा लंबी है, तो यह कैंडल वीक बेयरिश कैंडल रहेगी। अगर आप वीक बुलिश और वीक बेयरिश कैंडल में ट्रेड अवॉइड करें तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आप स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेयरिश कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं, आप नॉर्मल बुलिश कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको वीक बुलिश और बेयरिश कैंडल में ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली टाइप की कैंडल, हिडन बुलिश और हिडन बेयरिश कैंडल के बारे में। यहां बायर्स प्राइस को बहुत ही तेजी से अपर साइड पुश करते हैं, लेकिन ऊपर से सेलर्स आ जाते हैं और प्राइस को बहुत ही नीचे क्लोज करवा देते हैं, तो इसे ही हम हिडन बेयरिश कैंडल कहते हैं। ये हिडन बेयरिश कैंडल है क्योंकि इस कैंडल का कलर तो ग्रीन है, लेकिन इसका बिहेवियर बेयरिश कैंडल जैसा है, क्योंकि इसमें बायर्स की कंपैरिजन में सेलर्स बहुत ही ज्यादा, सेलर्स ने इसमें एग्रेसिवली सेल किया है। इसमें कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इस कैंडल का तो कलर ग्रीन है, तो आगे से प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम कलर को साइड में रखते हुए इस कैंडल का बिहेवियर देखें, तो बिहेवियर में हमें साफ दिखता है कि इसमें सेलर्स ज्यादा हैं। इस वजह से इसको हम हिडन बेरिश कैंडल कहते हैं। दूसरी कॉन्फर्मेशन कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दे तो वहां पर हम सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसके आसपास में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन हो तब हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप शायद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और हिडन बेरिश कैंडल में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है और ये हिडन बेरिश कैंडल। दिखने में ये दोनों सेम लगती हैं, लेकिन फर्क ये दोनों में सिर्फ इतना है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल रेड कलर की बनती है, लेकिन हिडन बेरिश कैंडल ग्रीन कलर की होती है। कलर ग्रीन लेकिन बिहेवियर बेरिश, इस वजह से इसको हम हिडन बेरिश कैंडल बोलते हैं और उसको हम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बोलते हैं। आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। लेट सपोज यहां पे प्राइस ओपन हुआ और सेलर्स प्राइस को बहुत ही तेजी से नीचे पुश करते हैं, लेकिन बायर्स अग्रेसिवली बाय करके प्राइस को बहुत ही ऊपर क्लोज करवा देते हैं। ये हिडन बुलिश कैंडल है क्योंकि इसका कलर तो रेड है, लेकिन इसका बिहेवियर बुलिश है। इस कैंडल में बहुत ही ज्यादा बायर्स हैं, जिस वजह से इसको हम हिडन बुलिश कैंडल कहते हैं। आपकी आखिरी टाइप की कैंडल कैंडल है न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत ही स्मॉल होती है, या फिर जहां भी प्राइस ओपन होती है वहीं पर प्राइस क्लोज हो जाती है और ऊपर नीचे दोनों साइड हमें विक देखने को मिलती है और ये दोनों विक एकदम इक्वल होनी चाहिए, तो इसे हम न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। न्यूट्रल कैंडल का मतलब होता है इंडिसीजन। अगर न्यूट्रल कैंडल बनने के बाद मार्केट इसके हाई को ब्रेक कर दे तो वहां पर हम बुलिश साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल कैंडल बनने के बाद प्राइस इसके लो को ब्रेक कर दे तो वहां पर हम सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सारे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करते हुए मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार
कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करना है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप एक लाइक जरूर करते जाना और आप कमेंट में बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। धन्यवाद। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपये में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।